अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल कटलेट्स और जिसके लिए मुझे ये सब चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो 5 आलू बड़े साइज़ के लेकर धोकर बॉईल कर लिए थे और उनकी कुछ ये शक्ल थी। इसके अलावा मैंने कैप्सिकम लिया है। चिकन को मैंने चिकन टिक्का मसाले में बॉईल कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास ग्रीन चिलीज़ मौजूद हैं और मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर मौजूद है। इन सब को मैंने चॉप कर लिया था। और इसके अलावा जो मेरे पास स्पाइसेस मौजूद हैं उनमें मेरे पास सबसे पहले 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी मौजूद है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है वो धनिया पाउडर मौजूद है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा मौजूद है, 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1.5 टीस्पून चाट मसाला है और 1.5 टीस्पून चिकन टिक्का पाउडर है जो कि होममेड है, 1.5 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है वो गरम मसाला मौजूद है। इसके अलावा जो मैंने लिया है वो मेरे पास 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट मौजूद है। ये सारे स्पाइसेस मैंने ले लिए हैं। और इसके अलावा जो मेरे पास सॉसेस हैं उसमें चिल्ली सॉस मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ली थी, 1 टीस्पून मैंने विनेगर लिया था और केचप मैंने 5 टीस्पून ली थी, 5 टीस्पून या 5 to 6 टीस्पून भर के ली थी। इसके बाद मैंने आलू को प्रॉपर्ली मैश कर लिया था, उसमें कोई लम्स ना रहे। उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारी सॉसेस, सारे वेजीज, चिकन सब कुछ डाल के वो कुछ इस फॉर्म में आ गया था। और आप इसे किसी परात में, किसी बाउल में अच्छी तरीके से ले लीजिए। इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली डालने के बाद आपने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि आलूओं के अंदर कोई भी हार्ड पार्ट या लम्प मौजूद ना रहे। मैंने प्रॉपर्ली इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और इसके बाद मैंने इसको कबाबों की और कटलेट्स की शक्ल दे ली थी। जैसे कि आपको आपके सामने दिख रहा है कि ये कबाब, टिक्कियाँ या कटलेट्स की शक्ल या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे लीजिए। और ये कुछ इस तरीके से और इतनी जो है वो बने थे आपके सामने। इसके बाद जो है इसको फ्राई करने के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने उसी वक्त फ्रेश होममेड ब्रेड क्रम्स बनाए थे, उनके कलर से आपको लग रहा होगा। और एक अंडा लिया था जिसमें मैंने 1 चुटकी कुटी हुई मिर्चें डाली थी, तो उससे बहुत अच्छा क्रिस्पनेस आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है कवरिंग के अंदर। अब मैं एक एक कबाब को प्रॉपर्ली कवर कर लूँगी, पहले अंडे में और फिर मैं उसके बाद जो है उसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट करने के बाद मेरे तेल गर्म होने के बाद मैंने उनको उसके अंदर डाल दिया था। एक वक्त में आप 3 से 4 कबाब फ्राई करें ताकि तीनों के ऊपर प्रॉपर्ली लेयर आए, उसकी कवरिंग बहुत क्रिस्पी हो। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के आपके सामने हो गए हैं। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे मैं इसे पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ और मैंने इनको पेपर के ऊपर निकाल लिया था। इसी तरह मैंने सारे फ्राई कर दिए थे और फ्राई होने के बाद जो है मैंने इनको अच्छी तरीके से प्लेटर में सर्व कर दिया था। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से थे। और इसके अलावा मैंने इनके साथ सर्व किया था होममेड रायता, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो।